चलो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों का 16 तक हो गया था ना, 16 तक हो गया था। 17 नंबर देखो क्या है। कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर है। इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर संधारित्र की धारिता 3.5 इंटू 10⁻⁻10 फैरेड हो जाती है। पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। पकड़ो, देखो आपसे बोल रहा है कि कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ध्यान से सुनो, हमने माना कि एक कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र है। कह रहा है कि इसकी प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अगर इसको हमने कितना आवेश दिया है पता है, कुछ नहीं पता। आपसे बोल रहा है अगर इनके बीच एक के परावैद्युतांक की प्लेट रख दें तो इसकी धारिता क्या हो जाती है, बोलो। कह रहा है अगर इनके बीच कोई एक हम के परावैद्युतांक की प्लेट रख दे तो इसकी जो धारिता सी के हो जाती है वो 3.54 इंटू 10⁻10 फेरेड हो जाती है। ठीक, तो अब आपसे पूछा क्या गया है, पढ़ो जरा। पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना करो। ठीक, और फिर से पढ़ो पूरा क्वेश्चन। ठीक, 0.05 सेंटीमीटर। ठीक, अब ध्यान से सुनो, आपसे बोला गया है कि कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिनकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उनके बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर है। ठीक, अगर इनके बीच की दूरी 0.0 सेंटीमीटर है तथा इनके बीच एक कोई के परावैद्युतांक का माध्यम रख दे तो इनके बीच जो धारिता हो जाती है वो 3.4 इंटू 10⁻⁻10 फेरेड हो जाती है। आपसे बोल रहा है के की वैल्यू बताओ। अगर आपको के की वैल्यू बतानी है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सी अपॉन सी नॉट इक्वल टू के, पढ़ा था। इसी को हम लोग सी के बोलते थे। तो आपके पास क्या सी नॉट है, या ऐसे समझो जहां पे सी के क्या होता था, माध्यम में धारिता, और सी नॉट क्या होता था, निर्वात में धारिता। और के माध्यम का परावैद्युतांक। अब ध्यान से सुनो, आपको सी ऑफ के दिया है या सी के दिया है, मीन्स किसी संधारित्र की माध्यम में धारिता दे दी गई है। अब आपसे पूछा क्या गया है, के पूछा गया है, मीन्स माध्यम का परावैद्युतांक। आपको क्या सी नॉट पता है, निर्वात में वैद्युत धारिता पता है, नहीं पता। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है सी नॉट को निकालना, उसके बाद इस फॉर्मूले में रखेंगे और आपका आंसर आएगा। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखेंगे निर्वात में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर हो जाएगा सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। होगा या नहीं? यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² अपॉन डी की वैल्यू क्या है 0.05 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻²। देखो दशमलव हटाया, नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे, ये 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे। ठीक, या रहने दो ऐसे ही, ये 10⁻² से 10⁻² चला गया, ये 100 से ये चला गया। अब आपके पास बचा क्या 8.85 अपॉन 0.05 इंटू 10⁻12। दशमलव दोनों के हटाए, डिवाइड करा दो, 5 एकम 5 बचा 3, 5 सत्ते 35 बचा 3, 5 सत्ते 35 गुणे 10⁻12। ये आपका क्या आ गया फेरेड।
ये आपकी धारिता आ गई कहां पे, सी नॉट मीन्स निर्वात में। अब जैसे ही आपके पास निर्वात में धारिता आई तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले तो 2 अंक इधर लाएंगे तो 1.77 हो जाएगा। इसमें 2 जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो 10 की पावर -2 + 2 हो जाएगा, तो 1.77 इंटू 10 टू द पावर -10 फेरड। ये आपके पास सी नॉट आ गई। फिर आप जानते हैं C अपॉन सी नॉट या सी के इक्वल टू होता है के, होता है। तो यहां से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी के की वैल्यू क्या है 3.54 इंटू 10 टू द पावर -10 अपॉन 1.77 इंटू 10 टू द पावर -10 इक्वल टू के। कट जाएगा 2 बार में पूरा, तो के बराबर आपके पास 2 आ गया। तो माध्यम का परावैद्युतांक क्या आ गया, 2 आ गया। आप ध्यान से सुनो, सबसे पहले हमने किया क्या, आपको पता था कि एक कोई समांतर प्लेट संधारित्र था जिनकी प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर था, प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर था, उनके बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर थी। फिर आपने किया कि आपको पता था इनके बीच अगर कोई के परावैद्युतांक की एक प्लेट रख दे तो इनकी जो धारिता हो जाती थी वो ये हो जाती थी। आपसे पूछा गया था कि इस के का मान बताओ, तो के का मान बताने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला तो था, लेकिन जो आपको वैल्यूज की जरूरत थी वो नहीं थी। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या था, पूरी वैल्यूज को निकालना हो। पूरी वैल्यू आएगी कैसे, सी नॉट कैसे निकलेगा, कोई किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तब जब उसके भी निर्वात हो। तो आपको पता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है C = ε0 A/d। हमने वैल्यू पुट की, सी नॉट की वैल्यू निकाली, फिर आपको ये फॉर्मूला आता है और आपने इसमें रखा के की वैल्यू आई। आया या नहीं आया, नोट कर लो। चलो नोट हो गया ना। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो जरा। एक वायु संधारित्र की धारिता 2.0 माइक्रोफैराड है। यदि इसकी प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर धारिता 12 माइक्रोफैराड हो जाए तो माध्यम के परावर्तन की गणना कीजिए। ठीक, आपसे बोल रहा है कि कोई एक वायु संधारित्र है, क्या है, वायु संधारित्र। वायु संधारित्र का सेंस ये है कि उस संधारित्र के बीच निर्वात है, कुछ रखा नहीं है। तो कह रहा है कि हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक ये वायु संधारित्र है, ठीक। अब इसके बीच है क्या, निर्वात है, तो ये प्लेट प्लस क्यू हो जाएगी और ये वाली प्लेट माइनस क्यू हो जाएगी। तो कह रहा है इसकी धारिता क्या है, पढ़ो फिर से। हाँ, कह रहा है कि यदि हमारे पास कोई एक संधारित्र है जिसकी धारिता जो कहां पे है, वायु में है, जिसकी धारिता कितनी है 2 माइक्रोफैरेड, तो सी नॉट इक्वल टू क्या हो गई 2 माइक्रोफैरेड। तथा इसी संधारित्र को या इसी आकृति को, इसी संरचना को आप के माध्यम के परावैद्युत पदार्थ में रख दें या किसी के माध्यम के परावैद्युत पदार्थ को इसमें आके रख दें, तो कह रहा है कि जो इसकी धारिता हो जाती है वो सी ऑफ के क्या हो जाती है 12 माइक्रोफैराड हो जाती है। तो उसका कहना है कि आप ऐसा करो कि इस के की वैल्यू जो पहले यहां पे निर्वात था अब क्या हो गया, के हो गया, तो इस के की वैल्यू आपको बतानी है। तो आपको फॉर्मूला अभी जस्ट हमने बताया C अपॉन सी नॉट या सी के इक्वल टू होता है के, दोनों की वैल्यू पुट करो 12 माइक्रोफैराड अपॉन 2 माइक्रोफैराड बराबर के। तो माइक्रोफैराड से माइक्रोफैराड कट गया, 2 छक्का 12, तो के की वैल्यू आ गई 6। क्या इस के का कोई मात्रक होगा, नहीं होगा, इस के का कोई मात्रक नहीं होगा, नोट कर लो। जल्दी नोट करो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भाई पढ़ो जरा। किसी समांतर प्लेट संधारित्र लाओ दिखाओ, हम पढ़े, बड़ा है 19 नंबर है ना। कह रहा है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर 200 वोल्ट है। हमने माना कि हमारा यही एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक। इस समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटों के बीच का विभव है वो 200 वोल्ट है। 19 है ना, हाँ 200 वोल्ट है। तथा आपसे कह रहा है प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका जो एरिया है वो कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उनके बीच की दूरी 1 mm है। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है
1 mm है, ठीक, उनके बीच की दूरी 1 mm है, इनके बीच का इनके बीच माध्यम वायु हो तो संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन कीजिए। कह रहा है कि यदि इनके बीच कुछ ना हो, निर्वात हो, तो आपको क्यू बताना है, क्यू बताना है, क्वेश्चन मार्क, क्यू कहां पे बताना है, निर्वात में, ठीक, पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है यदि प्लेटों के बीच 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम हो तो इनके बीच इतने ही आवेश के लिए विभवांतर की गणना करो। 2.5 कह रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में पूछा है कि यदि इसके बीच 2.5 कितने का, 2.5 के बराबर 2.5 आपको दे दिया गया, माध्यम का कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो आपसे कह रहा है इतने ही आवेश के लिए जितना ये निर्वात में था आपको उसके लिए नया विभव बताना है। तो V बताना है कहां पे, के माध्यम में, ठीक। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए। सबसे पहले आपका टारगेट होगा आवेश निकालना। जैसे ही आपके पास आवेश आ जाएगा उसके बाद आप क्या निकालेंगे, V निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, आवेश। तो आवेश निकालने के लिए हमको धारिता की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आपको पता है फॉर्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी या के ए बाई डी होता है। लेकिन K कब आता था, जब माध्यम रखा हो। जब माध्यम है नहीं तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो रखने की आवश्यकता नहीं है। अब जब रखने की आवश्यकता नहीं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको मीटर में बदलेंगे 10 की पावर माइनस 2 और 10 की पावर माइनस 2, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 4, ठीक। अब ध्यान से सुनो, अपॉन डी की वैल्यू क्या है, 1 mm को मीटर में बदलने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर माइनस 3, तो 1 गुणे 10 की पावर माइनस 3 मीटर हो गया। अब कुछ कटेगा, देखो ये 10 की पावर 3 से ये 10 की पावर 2 और 10 की पावर ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहां पे बचेगा क्या, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 और 1, मतलब कि 12 और 1 13, 13 में 2 गया 11 बचेगा फेरेड। ये इसकी धारिता आ गई। किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, किसी भी क्या, इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब इनके बीच क्या रखा हो, निर्वात हो। अब आपसे पूछ रहा है कि इनके बीच आवेश बताओ, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है C इक्वल टू क्यू बाई वी पढ़ा है। तो V इक्वल क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, CV। C की वैल्यू आपने निकाल ली 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 और V की वैल्यू आपको दी गई है 200 वोल्ट। मल्टीप्लाई कराओ, देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, 885, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 1, 17, 8 दूनी 16 1, 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 हो गया। अब 3 अंक हम लोग इधर ले आएंगे तो इधर हम लोग 3 जोड़ेंगे, ठीक। तो 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 प्लस 3 कितना बचेगा, 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ये क्या आ गया, Q इक्वल टू कूलाम। ये आवेश आ गया आपका, ध्यान से सुनना। अब जैसे ही आवेश आ गया तो कह रहा है इतने ही आवेश के लिए यदि 2.5 परावैद्युत पदार्थ का कोई एक हम माध्यम रख दे तो इस पर विभव क्या हो जाएगा, ठीक। तो अब जब नया विभव आपको निकालना है तो Q तो आ गया आपके पास, ध्यान से सुनो, Q आ गया। अगर Q आ गया तो इसकी हम लोग सबसे पहले धारिता निकालेंगे। V आपसे पूछा गया है, Q आपको पता चल गया इतने ही आवेश के लिए, ध्यान से सुनना। तो यहां से V इक्वल टू क्या आ जाएगा, C इक्वल टू Q बाई V होता है। Q आपको पता है, C आपको पता चल जाएगा। कैसे, जब K परावैद्युतांक की कोई प्लेट रखेंगे तो इसका जो C हो जाएगा वो इसका इंटू K हो जाएगा, नहीं होगा, ऐसे समझो। आपने फॉर्मूला पढ़ा है K इक्वल टू सी के अपॉन सी नॉट पढ़ा है। तो यहां से सी के क्या आ जाएगा, सी नॉट इंटू के। सी नॉट क्या है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 और K की वैल्यू 2.5। ये सी के की वैल्यू आ गई, बोलो। अब आपसे पूछा गया है उतने ही आवेश के लिए आपको V बताना है। तो आपने पढ़ा है V इक्वल टू Q बाई सी। Q की वैल्यू क्या आई है,
1.77 इंटू 10⁻⁻8 और C की वैल्यू आपने निकाल ली 8.85 इंटू 10⁻11 इंटू 2.5 आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो घटा दिए, एक यहाँ पे जीरो और हमने लगा लिया, कोई दिक्कत? इस पर एक जीरो अगर हम लगाएंगे तो इस पर एक घटा देंगे, नहीं घटाएंगे। 885 दूना 1750 होता है। ठीक, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 8 की पावर 9 में 11 जाएगा तो 9 2 11, तो आपके पास बचेगा 2 गुणे 10 की पावर 2 गुणे 10 की पावर 2 अपॉन 2.5, दशमलव हटाया, एक जीरो बढ़ाया, 5 चौको 20, 5 पंचे 25, 4/5 गुणे 10 की पावर 2 वोल्ट। ये नया विभव आ गया। आया या नहीं आया? अगर आंसर नहीं मैच कर रहा है तो इसको और कैलकुलेट करो, आ जाएगा। ठीक, तो करने का तरीका समझो। आप क्या किया गया, आपको ये व्यवस्था दी गई, आपसे बोला गया कि अगर कोई संधारित्र जिनमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इनके बीच जो विभव है वो 200 वोल्ट है और इनके बीच की दूरी 1 mm हो, तो इनके बीच जो निर्वात में आवेश आएगा उसकी गणना करो। तो निर्वात में आवेश क्या आएगा, हमने माना Q आएगा, तो अगर Q आपको निकालना है तो पहले धारिता तो आए, तो हमने धारिता निकाली। धारिता निकालने के पश्चात C इक्वल टू Q बाई V फॉर्मूला लगाया, Q आ गया। अब आपसे कह रहा है इतने ही आवेश के लिए, आवेश के मान को बदलना नहीं है, जो आवेश आया था उसी के लिए। जो अगर के पर माध्यम का परावैद्युत पदार्थ रख दे तो नया विभव क्या हो जाएगा, तो जो नई धारिता आएगी वो उसको अगर आवेश में डिवाइड करा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, नया वाला विभव। ये नया वाला विभव कब आएगा, के में, जब के माध्यम का परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए। समझ में आया या नहीं आया, नोट कर लो। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो जरा, दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 20 है ना, कह रहा है तांबे की दो प्लेटों के बीच प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर है। ध्यान से सुनो, कह रहा है कि तांबे की दो प्लेटों के बीच जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है 100 सेंटीमीटर है, एक कागज रख दिया जाता है। कागज की जो मोटाई है वो है 0.005 सेंटीमीटर है, उसका परावैद्युतांक 2.5 है। यदि कागज 5 इंटू 10⁵ वोल्ट बटे सेंटीमीटर वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है तो अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए जिससे कि संधारित्र आवेशित किया जा सके। संधारित्र में कितना आवेश एकत्र होगा। ठीक, नोट हो गया है ना, पकड़ो। आपसे बोल रहा है कि कोई तांबे की दो प्लेटें हैं, ध्यान से सुनना, और उनमें से प्रत्येक का जो क्षेत्रफल है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं, हमने मान लिया कि ये जो हमारी प्लेटें रखी हैं थोड़ी देर के लिए तांबे की है। ठीक, और इनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, अब पढ़ो उसके बाद क्या है, कह रहा है इनके बीच कोई एक कागज रख दिया जाता है ना। हाँ पढ़ो जल्दी जल्दी। ठीक, देखो हमने एक कागज रख दिया, ठीक। अब इस कह रहा है कागज की मोटाई 0.005 सेंटीमीटर है, ठीक, और तथा इसका परावैद्युतांक 2.5 है। तो कह रहा है कि जो कागज है वो E बराबर 5.5 इंटू 10⁵, ये 5 इंटू 10⁵। ठीक, इतना वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, वोल्ट बटे मीटर। ठीक, अब आपसे क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो। अधिकतम वोल्टता मीन्स V बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, और ठीक, अब ध्यान से सुनो, जो कागज है वो कितना सहन कर सकता है, इतना वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है E बराबर V बाई, पढ़ा है, तो यहां से V बराबर क्या आ जाएगा, ED आएगा। E की वैल्यू आपको दी गई है 5 पॉइंट इतना, और इसकी D की वैल्यू क्या है 0.0
0.005 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है क्या? वोल्ट बटे सेंटीमीटर, वोल्ट बटे सेंटीमीटर, तो इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में रखते हैं। अब ध्यान से सुनो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, आंसर वोल्ट में आएगा, बात खत्म। तो v बराबर क्या आ जाएगा? दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 10 की पावर 3 हो गया, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, घटाएंगे 2 बचेगा, तो 5 पंचे 25 गुणे 10 की पावर 2, तो ये v बराबर हो गया 2500 वोल्ट, पहला आंसर। ठीक, अब आपसे जो बोला गया था ये कितना विभव सहन कर सकता है, तो ये 2500 वोल्ट का विभव सहन कर सकता है। अब आपसे क्या बोला गया है अगले क्वेश्चन में? कह रहा है इसको कितना आवेशित कर सकता है। ठीक, अगर आवेशित की बात की जाए तो पहले संधारित्र की धारिता निकाल लें, उसके बाद क्यू की वैल्यू निकाल देंगे, आंसर आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगा? C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 और A की वैल्यू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर में बदलेंगे, 10 की पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन D की वैल्यू क्या है? इनके इनके बीच की D की वैल्यू दी गई है? दी ही नहीं गई है। फिर ये तो कागज की है ना, फिर से पढ़ो, पूरा पूरा पढ़ो, फिर से क्वेश्चन पढ़ो। ठीक, एक कागज रखा है, कागज की मोटाई 0.005 सेंटीमीटर और उसका बड़ा परिमाण 0.5 है। यदि कागज 5 क्या क्या फिर से बोलो? कागज 5 इंटू 10 प्रति सेंटीमीटर वैल्यू क्षेत्र सहन कर सकता है, तो अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए जिसकी की संधारित्र आवेशित किया जा सकता है। ठीक, संधारित्र में कितना आवेश एकत्र होता है? ठीक, अब आपसे अच्छा ऐसा पूछा गया है, आपसे बोला इसका जो परावैद्युतांक है वो 2.5 है, तो इस पे कितना संधारित्र आवेशित किया जाता है ना, ये पूछा गया है। ठीक, देखो अगर यहाँ पे D की वैल्यू आप यही लगाओ, 0.005 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर आ गया। ठीक, तो ये C की वैल्यू मान लो आपके पास आ गई। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कितना आवेशित किया जाता है, Q इक्वल टू CV, V की वैल्यू पता है, C की वैल्यू आपको पता है, दोनों लगाओ, आंसर आएगा। नहीं आया, नोट करो। चलो नोट हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, पढ़ो। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है। ठीक, कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का जो व्यास है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है, प्लेटों का व्यास मतलब D बराबर 8 सेंटीमीटर, तो R बराबर क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, और पढ़ो। प्लेटों के बीच कह रहा है कि वायु भरी गई है। ठीक, यदि संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। ठीक, ध्यान से सुनो, आपसे बोल रहा है कि कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का जो व्यास है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर है। ठीक, तथा इनके बीच निर्वात है, मींस वायु भरी गई है। तो कह रहा है इस जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है वो किसी 8 सेंटीमीटर, किसी 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय संधारित्र की धारिता के बराबर है। तो यहां से आपको निकल के आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, हो जाएगा या नहीं? यही तो बोला गया है प्रश्नानुसार। आपसे बोला गया है कि इस समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो किसी 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय संधारित्र की धारिता के बराबर है। तो किसी भी गोलीय संधारित्र की जो धारिता का व्यंजक आता था वो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A या R ही तो आता था, और इसका आता था एप्सिलॉन नॉट C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D। बोलो, तो ये बोल रहा है कि दोनों बराबर है, तो हमने बराबर कर दिया।
अब आपसे बोल रहा है इस डी की वैल्यू बताओ, इन प्लेटों के बीच की दूरी बताओ। तो हमने मान लिया कि प्लेटों के बीच की दूरी डी है, तो यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, अभी ना लगाओ, रुको रुको ना लगाओ, तो यहां से डी की वैल्यू निकालो। तो डी बराबर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। तो यहां से डी बराबर एप्सिलॉन नॉट, ए क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल, हमने रख दिया पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की वैल्यू क्या है, कुछ दी गई है, 100 सेंटीमीटर। याद करो, देखो मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 2, 4 पाई से 1 पाई से 1 पाई कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, सबकी वैल्यू पुट कर दो। आर की वैल्यू क्या है, 4 गुणे 10 की पावर माइनस 2 इंटू 4 गुणे 10 की पावर माइनस 2 अपॉन बचा 4 इंटू 100 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2 से 10 की पावर माइनस 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, ये 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ए माइनस का हो जाएगा, तो डी बराबर आएगा 4 गुणे 10 की पावर माइनस 4 मीटर। नोट कर लो, समझ में आया या नहीं आया, ध्यान से सुनो। क्या किया गया, इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपल क्वेश्चन था, आपसे केवल ये दिमाग लगाना था, इसमें ध्यान देना था कि बोला क्या गया है। बोला गया इस संधारित्र की धारिता इस गोलीय संधारित्र की धारिता के बराबर होगा, तो हमने ये आंसर निकाल लिया, ठीक है। ये आपको करना है, बस इतना आपको याद रखना है, ये है फिजिक्स, बाकी सब ये मैथमेटिक्स है, ठीक है, तो वो आपको आती है, नोट करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आगे की क्लास को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ओके, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।